वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। ऐसे फार्मूला जो कि नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड। तो पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए हम इसके फार्मूले को एक ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले है रिंग, स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर। इस तरह से हम लिख देंगे। फिर रिंग के नीचे हॉलो सिलेंडर और डिस्क के नीचे भी सॉलिड सिलेंडर हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद सबके नीचे 2mr² लिख देंगे और फिर सभी को हम क्रम से डिवाइड करेंगे। तो रिंग और हॉलो सिलेंडर में जो 2mr² है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, स्फीयर वाले में 3 से डिवाइड करेंगे और डिस्क वाले में 4 से डिवाइड करेंगे, सॉलिड स्फीयर में 5 से डिवाइड करेंगे। रिंग वाले में 2 से 2 कैंसिल जब हो जाएगा तो आपका बचेगा mr²। स्फीयर का सेम टू सेम बचा रहेगा। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर में जब 2 से 4 कट करेंगे तो हो जाएगा mr²/2 और जो सॉलिड स्फीयर है इसका भी 2mr²/5 एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से इस मेथड से हम बहुत जल्दी याद कर सकते हैं रिंग, स्फीयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बहुत इजी प्रोसेस से हम तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन है कि यदि x की वैल्यू 0 से अधिक है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि यदि x की वैल्यू 0 से लेस देन है, कम है, निगेटिव है, तो del u/del x की वैल्यू भी 0 से लेस देन होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव चाहे वो फर्स्ट कंडीशन का हो चाहे सेकंड कंडीशन का हो, एनी हाउ जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। u क्या है यहाँ पे? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो डबल डिफरेंशिएशन है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो कंडीशन होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अपोजिट होती है। जैसे इसमें अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एनर्जी का x के रिस्पेक्ट में del u/del x वो निगेटिव होना चाहिए। सेकंड है अगर x निगेटिव है तो जो del u/del x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेकंड डेरिवेटिव जी होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा होता है। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो U अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है तो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा UEF(R) = UR + L²/2UR²। ये इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। यहां पर जो UR है ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट जैसे सन जो है, सन के चारों तरफ अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं और वो किस ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो इलिप्टिकल होते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन एक फोकस पॉइंट पे सिचुएटेड होता है। तो वो जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का इक्वेशन क्या होगा? वो उसका इक्वेशन होगा del u² upon del θ² plus u equal to minus m/l² u² f(1/u), जहां पर u इक्वल टू होता है 1/r और r क्या होता है? r जो है प्लेनेट का और सन के बीच का डिस्टेंस होता है r। अब अर्थ सरफेस के ऊपर जब हम जाते हैं, मान लेते हैं h डिस्टेंस पे जाते हैं, तो अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है या स्मॉल g की वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होता है, वो 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। और ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, लेकिन एवरेज इसको हम 10 मीटर/सेकंड² कंसीडर करते हैं एवरेज। लेकिन
जब हम अर्थ से हाइट में जाते हैं, एच हाइट में जाते हैं, तो क्या होता है? तो उस कंडीशन पर जो एच हाइट पे अगर हम गए तो एच हाइट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी स्मॉल जी इक्वल टू हो जाएगा G01 माइनस 2h अपॉन आर। ये जो कैपिटल आर है ये अर्थ का रेडियस है। एच क्या है? एच है अर्थ सरफेस से जब हम एच हाइट पर कोई पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है उसका हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या जी स्मॉल जी निकालते हैं। G0 क्या है? G0 जो है ये ग्राउंड पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को शो करता है। अब यदि हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है G इक्वल टू G01 माइनस एच अपॉन आर। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज होती है, और अगर अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की वैल्यू कम डिक्रीज होती है। मतलब इसका ये हुआ कि अर्थ सरफेस के अगर एच हाइट नीचे जाएंगे तो जितना जी की वैल्यू में डिक्रीज होगी उसका जस्ट डबल डिक्रीज होगा अगर हम अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। फिर जो नेचर है आपके कोनिक सेक्शन का, इसको हम देख सकते हैं कि अगर एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है और ई क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। स्मॉल ई क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। तो अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से अधिक है तो कोनिक जो है हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोलिक ये जो है रिपल्सिव नेचर में होता है, रिपल्सिव फोर्स के लिए हाइपरबोलिक होता है। अगर ई की वैल्यू 0 है और स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो जो कोनिक सेक्शन है वो पैराबोला होता है। अगर एनर्जी ई की वैल्यू 0 है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो जो कोनिक सेक्शन है वो इलिप्स होता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इलिप्स के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो 0 से कम होती है, ये कंडीशन होता है। इक्वल टू 0 नहीं होता, ई लेस देन 0 होता है। मतलब इलिप्स के लिए जो एनर्जी है वो निगेटिव होना चाहिए। और जो इसेंट्रिसिटी है उसके लिए फार्मूला दिया है 0 इक्वल ई, मतलब ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इससे ग्रेटर देन होगा 1। मतलब 1 और 0 के बीच में अगर ई की वैल्यू है तो ये कंडीशन हो जाती है इलिप्स की। अगर इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 0 है और स्मॉल कैपिटल ई मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी की वैल्यू दिया है -mc² अपॉन 2l², तो इस केस पे जो कोनिक सेक्शन का नेचर होगा वो सर्कल होगा। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए। आप इनको देखें, ऑब्जर्व करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।